एक तरफ तुम परेशान हो, दूसरी तरफ आर्य की हालत भी कुछ अलग नहीं है। दोनों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही है, लेकिन कोई भी खुलकर अपनी परेशानी जाहिर नहीं कर पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हालात ने दोनों को अलग अलग कोनों में खड़ा कर दिया हो और बीच में खामोशी की एक मोटी दीवार खड़ी हो गई हो। इन्हीं सब उलझनों को सुलझाने के लिए मैंने घर पर माता की चौकी रखने का फैसला किया है। शायद माता रानी की कृपा से सब ठीक हो जाए। तुम्हें आना होगा, यह बहुत जरूरी है। अनु ने बिना ज्यादा सोचे बस इतना कहा, मैं जरूर आऊंगी। लेकिन उसके मन के भीतर तूफान मचा हुआ था। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्यों इतनी बेचैन है, क्यों उसका दिल बार बार किसी अनजाने डर से घबरा रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ माता की चौकी में शामिल होने नहीं जा रही, बल्कि वहां उसे कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसकी तलाश वह खुद भी ठीक से नहीं कर पा रही। घर का माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। माता की चौकी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हर तरफ अगरबत्तियों की खुशबू, भजन कीर्तन की आवाज और लोगों की हलचल थी। लेकिन इन सबके बीच अनु का मन कहीं और ही अटका हुआ था। उसकी नजरें बार बार उस दरवाजे की तरफ उठ जाती, जैसे वह किसी के आने का इंतजार कर रही हो, या शायद किसी सच के सामने आने का। तभी किसी ने धीमी आवाज में कहा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ सिर्फ माता रानी का आशीर्वाद लेने नहीं आई हो, बल्कि कुछ ढूंढने आई हो। यह बात सुनकर अनु चौंक गई। क्या सच में उसके मन की बेचैनी अब दूसरों को भी महसूस होने लगी थी? इसी उधेड़बुन में अनु ने हिम्मत जुटाई और वह सवाल पूछ लिया जो कब से उसके दिल में दबा हुआ था। राजनंदिनी जी से। मैं उनसे बस एक बार मिलना चाहती हूँ। उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज, क्या आप मुझे एक बार उनसे मिलवा सकते हैं? उसकी आवाज में न गुस्सा था, न जिद, बस एक अजीब सी बेपसी और सच्चाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह मुलाकात उसके लिए बहुत जरूरी है, जैसे उसके बिना उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। लेकिन सामने से जवाब बेहद सख्त था। अनु, मैं तुम्हें राजनंदिनी से नहीं मिलवा सकता। यह सुनते ही अनु का दिल जैसे बैठ सा गया। उसने फिर कोशिश की, सर, मैं सिर्फ माफी मांगना चाहती हूँ। इसमें मेरी कोई गलत नियत नहीं है। प्लीज, एक बार